बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। न्यू व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैंने मिनी समोसा बताए थे कि उनकी जो इजी फोल्डिंग होती है वो एक ही आप मतलब जो रोटी बना रहे हैं उसके साथ आप कितने, मैंने 4 समोसे आई थिंक बनाए थे। तो उसी में से ये, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है नेक्स्ट डे मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी शुरू कर देती, तो उसी में से कुछ बची हुई थी ये जो थी ना, इसकी स्टफिंग बची हुई थी पोटैटो वाली। और कुछ थोड़ा मैंने कहा चीज़ डाल के ना मैं ये बनाती हूँ छोटी ना, इसके साथ बनाती हूँ जिसको क्या कहते हैं कि आलू की कचौरी जो होती है। तो ये देखें, मैंने इसी तरह आपने देखा कि मैंने किस तरह किया। उसके अंदर वो थोड़ा सा मैंने मिक्स करके उसके अंदर चीज़ को, और उसके बाद मैंने पहले उसके छोटे छोटे आपने देखा था मैंने पेड़े बनाए हैं उसको फोल्ड करके सारे को। और उसके बाद मैंने इसके बनाने के बाद इसके अंदर मैंने रखी है स्टफिंग, रखी है स्टफिंग रख के। तो फिर उसके बाद मैंने इसकी दोबारा से छोटी छोटी जो थी ना, यानी कि जो हमारी वो हैं कचौरियाँ बना रहे हैं। ये देखें, इतने यकीन करें इतनी खस्ता और इतने मज़े की लग रही थी। इसमें भी ज़ाहिरी बात है वही चीज़ें डलती हैं जो हम समोसा वगैरह में डालते हैं, तो वही सेम उसी तरह की तकरीबन डो भी होती है इसकी। तो वही चीज़ें बची हुई थी, मैंने कहा चले एक नई मतलब रेसिपी ईजाद कर लेते हैं अपने पास से इन्हीं चीज़ों के साथ ही। तो ये देखें, मैंने उस वक्त बनाई थी 6 बनी थी आई थिंक। यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 पड़ी हुई हैं जी। तो तकरीबन 6 बन गई थी आराम से, एक ही रोटी के साथ इतनी अच्छी बन गई। ये देखें चीज़ कितनी अच्छी और टेस्ट इतने मज़े का, यकीन करें इतनी खस्ता और इतने मज़े की बनी हुई थी। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये अपनी ईजाद करदा, वैसे तो सबको पता है कि कचौरियाँ मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, लेकिन जो मैंने मतलब एकदम से कचौरी जो बनाई है आप लोगों को कैसी लगी है। तो अच्छा, आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दें कि किस किस मेरे बहन भाई ने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को, पहले जैसे ही आप वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही जो है ना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। तो आपके शेयर करने से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह है कि मुझे ये फ़ायदा होगा कि जितने लोग देखेंगे तो उतनी मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी अब विंटर आप लोगों को पता है कि ये यूके में तो विंटर तकरीबन मतलब सारा साल ही विंटर ही रहता है, थोड़ा सा ही टाइम आता है यानी कि समर का जो होता है। तो नई नई वैरायटी आई हुई थी, हम गए हुए थे प्राइम मार्क में, कश्यप ने अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो ये देखें, ये सारी इतनी 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 अच्छी, हम पिछले दिनों गए थे कुछ भी नहीं था। मैं कह रही थी कि मैं जो ढूंढ रही हूँ तो मुझे तो कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नज़र आ रही। तो अब हम गए हैं तो मैं कह रही हूँ इतनी वैरायटी ना कि आप कहेंगे बस आपका दिल। कश्यप मुझे यही कह रही थी कि मम्मा ऐसे दिल कर रहा है कि एक चीज़ सारी चीज़ें ले ले। तो मैंने कहा हाँ सारी ले लेते हैं, क्योंकि इतनी हमने करनी क्या है, इतनी ले कहाँ जाना है हमने। तो बहरहाल जी, कश्यप ने जो अपनी शॉपिंग करनी थी, कश्यप ने अपनी शॉपिंग की। मैंने भी एक कैजुअल घर में पहनने के लिए ली थी, ऊपर से नॉर्मल लाइक आप कुकिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, पता आपको यहाँ पे तो इतनी ठंड होती है। वैसे तो इतनी होती है, लेकिन ये होता है कि वो कहते हैं ना कि बंदा जब जाता है तो बंदा कहता है कि चले दूसरा बंदा शॉपिंग कर रहा है तो मैं भी कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ। वैसे भी कश्यप ने मुझे ऑफ़र किया कि मम्मा आपने भी कोई शॉपिंग करनी है तो कर ले, मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखें कितनी कितनी अच्छी, मतलब अपर सुपर से पहनने के लिए ठंड में तो सारी अच्छी लग रही होती हैं हर तरह की। तो मैंने भी एक ली थी। कश्यप ने तो मुझे कहा था कि बहुत जो थी एक्सपेंसिव थी वो वाली लो, लेकिन मैंने कहा कि वो मुझे नहीं चाहिए अभी। कौन सा भी कहीं आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वो ज़्यादा बंदे को ये होता है कि बंदा कहीं आ रहा जा रहा हो तो फिर बंदे को ये होता है। ये देखें इस तरह की काफ़ी जो थी ना वो पड़ी हुई थी। ये देखें इतनी नाइस, और ये बिल्कुल फ्लफ़ी होती हैं और इनका कोई वेट नहीं होता, लेकिन आपको सर्दी से जो है ना बिल्कुल बड़ा अच्छा सा जो है ना मतलब बचा के रखती हैं। ये देखें बैग भी, विंटर्स के बैग, शूज़, सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू उन्होंने सारा मतलब ना न्यू जो था ना स्टफ़ सारा उन्होंने निकाला हुआ था, और बहुत ही मतलब नाइस लग रही थी सारी चीज़ें। ये देखें हेडफोन कितने अच्छे लग रहे थे। मैं कश्यप को कह रही थी कि ये शूज़, ये बैग और ये जो है ना हम ले लेते हैं एक एक दोनों। तो मैं मजाक कर रही थी कश्यप के साथ। तो यहाँ पर जी बहरहाल हमारी शॉपिंग जो थी वो डन हो चुकी थी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लेते कि किस तरह जब मैं बाहर निकली तो ये मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। एक तो आपको पता है कि मुझे जहाज़ दिखाने का बड़ा ही शौक है, तो शायद किसी ने नहीं देखा हुआ, मैं कहती हूँ वो भी देख ले।
क्योंकि मैं नहीं देखा मैं शायद। तो जब भी जा रहा होता ना मुझे बहुत होती है कि मैं इसकी थोड़ा सा क्लिप ले लूँ। और साथ ही आपको बादल दिखा रही थी कि कितना गंदा वेदर, यकीन करें हम अंदर गए हुए थे मार्केट से, जब बाहर निकले ना तो इतने बादल और 1 मिनट में धूप निकल आती है। जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को बखूबी पता होगा। तो जी, तो उधर से हम फ्री होके घर आए हैं। तो घर आए में तो घर समोसे आए हुए थे, मेरे हस्बैंड जो थे समोसे लेके आए हुए थे, गरम गरम थे बिल्कुल। तो उन्होंने खा लिया था, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं मंगवाते, हम कहते हैं बस उसी टाइम ही। आपको भी पता होगा कि जो गरम गरम होते हैं ना उनकी तो बात ही और होती है। जो आप रख के दोबारा से उसको गरम करके खाते हो ना, वो कोई मतलब ना उसका हाल नहीं होता। अच्छा, साथ साथ मैं ये चीज़ें भी मैनेज कर लेती हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। अगर मैंने कोई चीज़ पकने के लिए रखी हुई है, दम पे रखी हुई है, तो साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाली चीज़ें जो है ना, अब जैसे ये रीफ़िल करने वाले थे, मैंने आपके सामने मुझे लगता है ये 1 हफ़्ता पहले रीफ़िल किए थे। अब दोबारा से देखे दोबारा इनका ये होता है कि क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, इसके जो है कंटेनर, तो वो बिल्कुल मतलब बड़ी जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो आज फिर मैं दोबारा से इनको मैंने दोबारा मंगवाए थे और मैं दोबारा इनको रीफ़िल कर रही थी। तो ये होता है कि साथ साथ अगर आप करते रहे ना, तो फिर ये मतलब आपको ना वो मतलब जब आप डाल रहे होते हैं ना, उस वक्त मुझे बड़ी उलझन होती है अगर आधी चीज़ें उसके अंदर हैं और आधी चीज़ें नहीं हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं बता रही थी कि एक ज़ीरा पाउडर है और एक जो है वो है धनिया पाउडर। लेकिन मैंने अंदर डाला तो उन दोनों का कलर तकरीबन सेम ही लग रहा था, लेकिन ये है कि इस वाला का थोड़ा और डिफरेंट लग रहा था। तो यहाँ पर ये आंवला पाउडर था। मैं कह रही थी पता नहीं ये मेरे हस्बैंड किस लिए लेके आए हैं, मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ था। मैं बल्कि कह रही थी मैं सर्च करती हूँ गूगल पे कि क्या इसका मतलब किसके लिए यूज़ करना है, इसको खानों में यूज़ करना है या मतलब कैसे इसको यूज़ करना है। तो बहरहाल उनकी रीफिलिंग भी हो गई थी। तो यहाँ पर जी हमने आज मैंने बनाना था आज गोभी, चिकन और आलू, जो कि मेरे बच्चों का फेवरेट है। तो कीमे और चिकन दाल से हट के ये भी उनकी फेवरेट डिश है। वैसे तो सारा कुछ ही खा रहे होते हैं, नॉर्मल घर में बन रहा होता है। तो लेकिन ये है कि जो उनकी ख़ास तौर पे फेवरेट चीज़ें हैं ना, वो मुझे हमेशा दिमाग में होती हैं कि ये चीज़ें उनकी फेवरेट है। अच्छा, चिकन जो था मैं निकाल के गई हुई थी, अभी भी देख लें सही तरह से ना डीप फ्रीज़ नहीं हुआ था अभी भी कुछ, हालांकि मैं गर्म पानी इसके अंदर डाल के गई थी, लेकिन फिर भी। तो बहरहाल जी यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी बनानी है, चिकन बनाना शुरू कर दिया था। और अपनी साथ साथ मैं काट रही थी चीज़ें और साथ साथ ही मैं बना रही थी। तो अच्छा, आज मैं ना बात सोच रही थी, कल मैं ना कहीं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं कि क्योंकि जो मेरे तरह के मतलब बिगनर्स में ही है ना, ज़ाहिर बात है हम लोग, तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता। और वैसे भी मेरे बच्चों को मतलब बहुत ही कम है, मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया कि मेरे बच्चों को नहीं पता होता कि मैं कब वीडियो बना रही हूँ, कब वीडियो लगा रही हूँ, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी होती हैं, अपनी जॉब में बिज़ी होती है जैसे कशफ। तो मैं बहुत काम भी मतलब उनकी हेल्प लेती हूँ। कभी हुआ कोई ऐसा मसला होगा जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने मतलब खुद ही एडिटिंग करनी होती है, खुद ही सब कुछ, मतलब टोटली मतलब मेरे पे ही होता है कि मैंने खुद ही अच्छी बनानी है वीडियो, बुरी बनी है, एडिटिंग अच्छी की है, बुरी की है, सारी मतलब मैंने ना खुद ही करनी होती है। अच्छा, स्टार्ट में ये होता ना, कभी कभी आ जाता था कॉपीराइट, वो अक्सर लोगों के आ जाता है, कहीं आप गए हुए मार्केट में गए हो वहाँ म्यूज़िक था, या आपने गाड़ी में जा रहे थे, आपने ज़्यादा देर मतलब म्यूज़िक चलता रहा था, वो भी कॉपीराइट आ जाता है। तो मेरे साथ अक्सर ये होता था ना, कई दफ़ा मैं ऐसे ही करती थी ना, मैं मतलब कश्यप के बिना पूछे वीडियो लगाई है, मतलब जैसे मैंने तो मतलब कश्यप के बिना पूछे इसलिए कह रही हूँ, ये नहीं कह रही कि कश्यप से पूछ के वीडियो लगाती हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब मैंने बिना पूछे उस लिहाज से कह रही हूँ कि मैंने वीडियो लगाई और उस पर कॉपीराइट आ गया, वो रिस्ट्रिक्टेड उन्होंने कह दिया, तो वो मैंने खुद ही मतलब डिलीट कर दी ना, और देखा कोई नहीं कि मतलब उसका मतलब क्या मतलब है, मसला क्या है, मतलब हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। मैंने कहा कॉपीराइट से, क्योंकि सुन रहे होते हैं नए नए जो लोग बन रहे होते हैं यूट्यूबर, उन्हें क्या पता था जो नई नई व्लॉगिंग शुरू करते हैं कि मतलब क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन ये तो ज़ाहिर पता है कि कॉपीराइट आ जाए तो आपको मसला होता है, क्योंकि यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे नहीं जाने देती। तो मेरे साथ भी यही होता था। तो मैं कई दफ़ा ऐसे ही करती थी ना, बस इतनी बड़ी 10-15 मिनट की वीडियो, आपको पता है एडिट करना लगाना, यकीन करें बहुत बड़ा ये मतलब ना एक झंझट होता है। आप और इवन आपके ना सर में भी, मैं कहती हूँ कई दफ़ा यकीन करें मेरी आंखों में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लग जाता है। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ ना, मैंने वीडियो बनाई और मतलब इतनी मैंने मेहनत से बनाई वीडियो, तो उस पर कॉपीराइट था, तो मैंने उसको ना डिलीट कर दिया जब मैंने देखा उधर कॉपीराइट लिखा हुआ। लेकिन ये होता है कि आज मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि किस तरह हम उसको जाके चेक कर सकते हैं कि अगर वो कॉपीराइट है तो कोई मसला नहीं है, अगर उस पर रिस्ट्रिक्टेड आ जाता है कि नहीं आप लगा ही नहीं सकते, मतलब ये मतलब आपकी वीडियो आगे नहीं जाएगी, तब होता है मसला, वरना वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आगे मैंने छोटी सी ना वीडियो आप लोगों से शेयर की है कि आप कैसे मतलब ये चेक कर सकते हैं जाके। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ साथ बना रही थी अपना सालन भी बना रही थी साथ साथ, और साथ साथ ये देखें मैं जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी ना, ये धनिया और ज़ीरा,
पता नहीं किस किस को इसकी खुशबू अच्छी लगती है। मुझे और कश्यप को इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, यकीन करें। अगर मैं कभी ग्राइंड कर रही होती हूँ घर में, इसका बना रही होती पाउडर वगैरह इसको, तो कश्यप हमेशा कहती है कि मम्मा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे साथ भी यही होता है। और आपको पता है कि खाने में इससे मतलब टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ख़त्म हुए हुए थे वो, जैसे कि मैं बता रही थी कि अभी मैं रीफ़िल कर रही थी, वहाँ पे मैंने देखा ये भी ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने कहा चले मैं थोड़ा थोड़ा ना, ज़्यादा नहीं करती, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ दोनों को, ज़ीरा भी और जो है ना धनिया भी। तो और ये मैं इसलिए भी इस तरह करके रखती हूँ क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाती, इसको मैं जिसको दड़ा के क्या कहते हैं उसको, मतलब तो उस तरह करती, मतलब मोटा मोटा उसको रखती हूँ, तो ताकि मतलब जैसे कबाब वगैरह हम बनाते हैं इस तरह की चीज़ों में, पता आपको ये जो थोड़े मोटा मोटा होता है ना, तो वही अच्छा लगता है, मतलब जो मोटा मोटा कुटा हुआ जिसको कहते हैं उस तरह होता है। तो मैं इसको ज़्यादा पाउडर में नहीं बनाती। तो इस तरह साथ साथ मैं ये भी काम साथ साथ कर रही होती हूँ। हमेशा मैं एक काम एक टाइम में मैं एक काम नहीं करती। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टाइम में कितने कितने बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक टाइम में कितने ही काम कर रहे होते हैं। तो मेरा भी यही होता है कि मैं एक टाइम में बहुत से काम कर रही होती हूँ। कहीं सफाई कर रही हूँ, मतलब कोई आटा गूंद दिया साथ ही दाम पे रखा है तो साथ ही कुछ और कर लिया है, किसी को कुछ और खाने के लिए चाहिए उसको बना दिया है। मतलब दरमियान में बहुत कुछ, वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ पर मैं भी अपने जो एक्स्ट्रा काम थे ना साथ साथ अपने मतलब वो काम भी कर रही थी, और साथ साथ मैंने ये रखा हुआ था। आपको पता है कि पहले चिकन थोड़ी देर के लिए पकाना था हल्का सा, उसके बाद उसमें गोभी डाली, क्योंकि मैं हमेशा गोभी पहले डालती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ ये आलू सबसे एंड पे डालती हूँ, क्योंकि आलू अगर मिक्स हो जाए ना तो फिर आलू और उसका चिकन का मतलब पता नहीं चलता। अच्छा उधर वो रखा हुआ था क्योंकि मैं शाम के वक्त बना रही थी, ये लंच में नहीं बना रही थी, यानी डिनर का टाइम ही हो गया था समझ लें। तो उस वक्त मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी क्योंकि मेरा खाने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। साथ में मैंने थोड़े से नट्स लिए थे। तो ये मेरा मतलब शाम का लंच ही हो गया था बस, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। आपको पता है कि दिन छोटे हो गए हैं, आप एक ही मतलब मील लेते हो ना तो आपका पेट भर जाता है। चाहे आप नॉर्मल ले लो, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन दिन छोटे हैं और आपकी एक्टिविटी कोई नहीं होती, ना कहीं बाहर इतना घूमना फिरना बारिश की वजह से होता है। अच्छा यहाँ पर ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा ना आलू गोभी चिकन इतना अच्छा और इतने मज़े की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। और बच्चों को जो चीज़ पसंद हो ना उसकी खुशबू ने दूर से आ जाती है। ज़ीशान कह रहा था मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज क्या बनाया, क्योंकि उसको कोई पता नहीं था कि मैंने क्या बनाया है। चले जी आगे मैं भी आप लोगों को वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं अपनी कैसे मतलब कॉपीराइट की जो है ना वो चेक करती हूँ। तो कश्यप ने मुझे फिर बताया एक दफ़ा, मैं जैसे मैं बात कर रही थी कि मम्मा यहाँ पे जाके ना आपने चेक करना है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। हालांकि एडिट मैंने खुद ही करनी होती है, लेकिन मुझे इस कॉपीराइट के बारे में ना मतलब नहीं पता था, मतलब श्योर नहीं था कि इसको कहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पर ये देख रहे हम अपनी उसमें जाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे, उसके बाद हम नीचे वो ऑप्शन लिखे हुए होते हैं सारे कमेंट्स कंटेंट, सारा कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में हमारी सारी वीडियोस जैसे सामने शो हो रही हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी कौन सी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट लिखा हुआ है, उस पर जा रहे हैं हम। यहाँ पर ये देखें मेरी एक वीडियो के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट है, तो इस वीडियो पे हम जाएंगे। जब हम इधर जाएंगे तो सामने हमें नज़र आ जाएगा कि और भी बहुत सी चीज़ें सामने शो हो रही हैं। आपकी वीडियो मतलब पब्लिक है या प्राइवेट है या जो भी, वो भी सारी चीज़ें सामने शो हो रही हैं। और ये देखें यहाँ पे सामने रिस्ट्रिक्शंस और कॉपीराइट लिखा हुआ है। हम कॉपीराइट पे फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे आ जाएगा यहाँ पे कि आपका कंटेंट जो है ना वो मतलब आपकी वीडियो पे जो मतलब कॉपीराइट आया हुआ है वो ओनर जो है ना वो आपको अलाउ कर रहा है और आपकी वीडियो पे इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ का। तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, और अगर ना मतलब अलाउ हो रहा हो ना तो वहाँ पे फिर आपका रिस्ट्रिक्टेड ही आ जाता है और यूट्यूब आपकी वीडियो जो है ना आगे भी नहीं जाने देती। तो आई होप थोड़ी सी इससे आपको भी हेल्प मिली होगी, जिनको नहीं पता था। शायद कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनको कुछ बातों का नहीं भी पता होता, बहुत कुछ बातों का क्या बहुत सी बातों का नहीं पता होता, शायद उनकी हेल्प मिली, उन्हें भी हेल्प मिली हो। तो ये आगे जाके हम ओवरव्यू में भी चेक कर सकते हैं कि कितना रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।